जी, हाफिज मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है जी। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन आज जो इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, उन्होंने अपनी बर्तरी साबित कर दी एक मरतबा से फिर, और पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर चले गए हैं। विराट कोहली ने एक मरतबा से फिर शानदार सा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। शामी ने और बुमराह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। और इस पूरे मैच के ऊपर और कल के मैच के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज जो केएल राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, और जिस तरीके से इस टारगेट को, इस चेज को अप्रोच किया विराट ने, उन सब चीज़ों पर अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। जी अली भाई, एक और चेज और एक और कामयाबी। विराट कोहली की 100 नहीं हो पाया, लेकिन बड़े शानदार अंदाज में मैच उन्होंने इंडिया के नाम करवा दिया। जी बिल्कुल, आई विश विराट का 100 हो जाता, बिकॉज मैं सारी बैटिंग देख रहा था और आउटस्टैंडिंगली एक इनिंग्स को शेप दी। एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिला इंडिया को, और उसके बाद फिर रन चेज करने के लिए किसी एक बैट्समैन को बड़ा स्कोर करना होता है, और इस वक्त इंडिया के लिए वो किरदार जो है वो विराट कोहली जो है वो अदा कर रहे हैं। और लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनके साथ जितने भी बैट्समैन हैं वो आके एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। विराट की राहुल के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, मतलब मैच जीतने की तरफ चले, क्योंकि एकदम एक दो विकेट्स गिर गई थी, फिर राहुल के बाद एकदम रन आउट भी हो गया सूर्या के बाद। अदरवाइज शायद ये मैच थोड़ा सा और जल्दी खत्म होता, क्योंकि वो काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। लेकिन इस मैच की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अदर देन के विराट another finisher, another match winning innings, अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर सके। मुझे पता नहीं, शायद उतना ही अफसोस हुआ जितना इंडियन फैंस को हुआ होगा, बिकॉज जो ग्रेट प्लेयर है सचिन, बट मैं चाहता था कि विराट जो है वो आज सचिन का रिकॉर्ड बराबर कर दे, एंड देन ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप उनका तोड़ भी दे, क्योंकि एक ग्रेट प्लेयर को देखते रहे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, और दूसरे ग्रेट प्लेयर को स्टिल देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपना 49 सेंचुरी और 50th सेंचुरी करके रिकॉर्ड बना देंगे। लेकिन मैं वापस आता हूँ मैच में। मैच के लिहाज से मेरे ख्याल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने देखी है ना, वो देखी है इंडिया की, जब भी एक पार्टनरशिप होती है तो लगता है कि दूसरी टीम रन्स कर जाएगी, but the way Indians bowlers come back now from 155 for 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद अभी इन बिटवीन रविंद्रा की और जो थी मिचेल की बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हो रही, और लग रहा था कि दे विल गो 300 प्लस रन्स। अ गुड पिच थी, बाउंस मिल रहा था, रन्स हो रहे थे, स्पिन बिल्कुल नहीं हो रहा था, बट देन अगेन एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, जो एक तो पहले रविंद्रा ने प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद मिचेल अच्छा खेल रहे थे, फिलिप, हाँ फिलिप मेरे ख्याल शायद अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हो गए। वो टर्निंग पॉइंट था मेरा ख्याल है गेम का, अनदर टर्निंग पॉइंट। सो आई थिंक ये एक क्वालिटी है इंडियन बॉलर्स की कि दे आर मेकिंग अ कमबैक। अब शामी 5 आउट करके शुरू में भी आउट किया, लेकिन इन बिटवीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे, बट देन केम बैक एंड गॉट विकेट्स। और अगर आप लगातार विकेट्स लेते रहते हैं, आप फिर टीम को उतना टोटल नहीं करने देते जितना वो मेंटली सोच रहे हैं या अंदर खेलते हुए वो सेट करना चाहते हैं, और वही इंडिया की अब तक के जीत में बहुत बड़ा किरदार है। ये जो कमबैक इन बॉलिंग, explosive start by Rohit Sharma with Shubman Gill adding now, and obviously the class act by Virat Kohli. अली भाई, जिस तरीके से बैटिंग की है शुरू में रोहित शर्मा से, अगर हम शुरू करते हैं, शुभमन गिल से शुरू करते हैं, तो आप उन दोनों की पार्टनरशिप को जो इब्तिदा में लगी, आगाज उन्होंने जो किया जारहाना अंदाज में किया। बिल्कुल, अभी तक जब से शुभमन गिल वापस आए हैं, आई थिंक दे हैड वेरी क्विक 60-70 रन, और यही चाहिए होता है। मेरा ख्याल है शुभमन गिल थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे कि वो कैरी ऑन नहीं रख पा रहे जो है अपनी इनिंग्स को। 30 इयर्स में आउट हुई ना, 27-30 में आउट है। शुभमन गिल यूजुअली बिग स्कोर करते हैं, सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो शुभमन गिल को या इंडियन जो भी थिंक टैंक है, कोचेस है,
थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, कैरी ऑन, क्योंकि शुभमन गिल हैज गॉट इनफ शॉट्स, उसके बाद हर शॉट है, सो उसे कोई बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं, but he's almost playing shots on every ball, जो कि रोहित का और शुभमन गिल के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि 6 तो शुभमन गिल भी मार लेते हैं, बट रोहित इज अ रियल पावर हाउस, क्योंकि वो बड़ी आसानी से 6 मार लेते हैं, तो उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, और अब तक वो भी 100 उन्होंने किया मेरा ख्याल है, वो भी 40s में आउट हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि वो भी थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि मुझे यहाँ से कैरी करना चाहिए, मुझे भी 1-2 100 करने चाहिए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर इंडिया। बहुत अच्छी बॉलिंग की है, स्टार्ट अच्छा करते हैं, मिडिल में आके थोड़े से रन देते हैं, बट दे कीप ऑन टेकिंग विकेट्स आफ्टर पार्टनरशिप, को ब्रेक करते हैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते। वंस दे गेट दैट ब्रेक थ्रू, तो फिर वो वापस क्वालिटी बॉलर्स हैं, वो आके आउट करना शुरू कर देते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऑपोजिशन को, और ये उनकी कामयाबी की वजह। एंड सेकेंडली जब वो बैटिंग करते हैं, they get an explosive start and then they have a great player like Virat Kohli in the middle, जिसपे टीम को भी कॉन्फिडेंस होता है और देखने वालों को भी कॉन्फिडेंस है कि he is going to finish the game। अली भाई, चेज मैनेज कैसे किया है? आप देखें कि अभी तक सारे मैचेस मेरा ख्याल इंडिया ने चेज में ही जीते हैं, इस वर्ल्ड कप के चारों के जो मैचेस हैं सारे। देखिए आउटस्टैंडिंगली आप देखिए फर्क दूसरी टीम्स में, अगर पाकिस्तान से चले कंपेयर, दूसरी टीम्स में तो मिडिल में काफी अच्छे बैट्समैन, आई थिंक बाबर बहुत जल्दी करने की कोशिश कर, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन अब आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि इज नॉट अ मैच विनर। आज मैं इमाद का पढ़ रहा था, थोड़ा सा हार्श थे, बट वो थोड़े से जिस तरह होता है ना, गुस्सा निकाल रहे हैं, वो जितना मर्जी कहें जी हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है, रिस्पेक्ट दैट, बट ये बयानात बताते हैं कि अंदर अभी भी थोड़ी सी आग जल रही। टाइम्स आमिर ने भी एडवर्स कमेंट्स दिए शुरू में, फिर वो सेटल हो गए लोगों ने, या उनके वेल विशर्स ने कुछ थोड़ा उन्हें समझाया होगा। देखिए ग्रेटनेस अपनी जगह, बट सडनली a year ago बाबर वाज ग्रेट प्लेयर, तो अभी भी है, लेकिन कैटेगराइज सो कंसिस्टेंटली। लेकिन अभी तक मैंने पहले भी कहा था, जितनी बिग चैंपियनशिप्स हुई हैं, एक्सेप्ट जो एक मैच 10 विकेट से जीते थे T20 में रिजवान और अवार, इसके अलावा बाबर ने कभी अभी तक उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया अगेंस्ट टॉप टीम्स, जिसमें वो मैच विनर के तौर पे साबित। आई थिंक ये थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा अगर बाबर वांट्स टू बी नोन एज not only one of the greatest player Pakistan has produced, but also a match winner, one of the greatest match winner for Pakistan। ये कई दफा हमने पहले भी बातें सुनी थी about certain players जो runs तो करते थे, लेकिन वो मैच नहीं जितवाते, in the middle छोड़ के आते थे। So I think ये टैग बाबर को अपने आप से उतारना पड़ेगा। But having said about बाबर, India has been outstanding in chasing, और उसका सेहरा सबसे ज्यादा, मैं पहले कह रहा हूँ, बाकी सारे चिप इन कर रहे हैं। Shubman Gill, KL Rahul is a classic in between आके, but it is obviously due to an explosive start by Rohit, outstandingly खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले he was struggling with runs also, consistent नहीं थे, but he's become so consistent। and कोहली भी पिछले 2-3 साल से पहले, इस साल 1.5 साल से पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करते, but once he's back in form, तो वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जीत की जो सेहरा इन दो के नाम तो डेफिनेटली जाता है इन बैटिंग प्लस द बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स, जो वंस दे गेट द ब्रेक थ्रू फिर स्ट्रैंगल होल्ड कर देते हैं दूसरी टीम को, और 30-40 रन जो एक्स्ट्रा करने होते हैं दूसरी टीम ने, वो कर नहीं पाते। अली भाई, एक सवाल है, प्रीतम ने लिखा है कि 5 डिफरेंट प्लेयर्स में 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हुए हैं, तो आपके ख्याल में ये कैसी बेहतर चीज है, कैसे बेहतर चीज है ये वाली? इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप देखिए अगर 5 लोग 5 डिफरेंट मैचेस में मैन ऑफ द मैच होते हैं, इसका मतलब है बैटिंग एंड बॉलिंग में इंडिया की कितनी डेप्थ है। सो फार दे लुक द बेस्ट टीम, वे अहेड ऑफ एवरी टीम मेरे ख्याल। अब ये डिपेंड करता है, आई एम श्योर इंडिया इज गोइंग टू क्वालिफाई as the number 1 in till the semi-final, but then
वो crunch matches हैं, but I believe India will also go through those crunch games. ठीक है। अली भाई दाऊद साहब कह रहे हैं कि अली भाई इंजी, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, सलीम मलिक, सईद अनवर बड़े मैच के जो ना मैच विनर थे। मौजूदा जो खिलाड़ी हैं ये ओवर हाइप्ड है। मैं फिर दाऊद साहब बार बार कह रहा हूँ, except for बाबर, a classic, and Rizwan, one of the most consistent in the world at the moment. One of the most consistent. Obviously, Virat तो बहुत ज्यादा consistent और match winner भी है. The other players do not have that skill. They play well. Imam played well, but वो जो एक certain skill है ना to score big hundred, और वो कर रहा था. In fact, he's got 900s, जो कि in something like 50-60 matches काफी ठीक ठाक है. 900. But unfortunately, वो जो factor है वो थोड़ा सा कम हो गया. Imam is playing far too many shots. अब क्या जरूरत थी उस शॉट को खेलने की जब इंडिया के अगेंस्ट? यस, यू चेजिंग अ बिग अगेंस्ट, सॉरी, ये जो ऑस्ट्रेलिया का, यस यू चेजिंग अ बिग टोटल, लेकिन बिग टोटल तो आप उसी सूरत में कर सकते हो ना जब पार्टनरशिप होना शुरू हो जाती है और आप बहुत सेट हो गए, तो 8-10 रन आसान लगना शुरू होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया किसी भी टाइम पे पाकिस्तान ने एट सर्टेन टाइम तक उसको हाथ से निकलने नहीं दिया था रन रेट, क्योंकि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाज 181 फॉर नो लॉस, और उस टाइम पे पाकिस्तान उतने ही ओवर्स में पाकिस्तान पर 179 फॉर 2, सो ओनली 3 रन्स डिफरेंस। लेकिन फिर उन्हें वो भी कवर करना था जो लास्ट 10 ओवर में 100 करवाया इन बॉलर्स। सो आई थिंक ओवरऑल मैं हैरान हूं कि जो एट टाइम्स कमेंटेटर्स टू स्पीक टू हाईली अबाउट हारिस राव। यस, वर्ल्ड कप एंड एशिया कप से पहले, एशिया कप में तो इंजर्ड हो गए, so there's something wrong in his rhythm and not maybe उतना फिट नहीं है, उसके माइंड में थोड़ा सा वो है साइड स्ट्रेन या जो भी उसे इंजरी थी, but he is completely out of that particular जो फॉर्म थी, and he's really struggling. इतने रन्स कंसीड करता है, he is your third bowler, basically the second best bowler in the team, so I think then जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान इज गोइंग टू स्ट्रगल इन द रेस्ट ऑफ द गेम, खास तौर पे चेन्नई पे, क्योंकि अगर चेन्नई की पिच पे बॉल स्पिन हो रहा हुआ एंड अफगानिस्तान इफ दे विन द टॉस एंड मेक द राइट चॉइस, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट मैच फॉर पाकिस्तान। ठीक है अली भाई, ये जो केएल राहुल की और इसकी पार्टनरशिप थी, आपको लगता है कि बॉलिंग अच्छी कुछ नहीं कर पाए? विकेटें तो निकल रही थी, कुछ मदद थी, बड़े अच्छे एरियाज को हिट किए हैं, कुछ क्या वहां पर आपके ख्याल में चीज थी जिस वजह से विकेट निकले नहीं है? देखिए, विकेट बहुत अच्छी थी, रविंद्र सैटर ने अच्छी बॉलिंग की, बट विकेट नहीं ले सके। वो तो शुरू में कुलदीप यादव और जडेजा भी नहीं ले सके, हालांकि जडेजा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे अब तक उसमें। आज बॉलिंग में आउट नहीं किए तो बैटिंग में वो जो लास्ट पार्टनरशिप की है वो बहुत अच्छी की है, और बहुत आसान कैच छोड़ा था उन्होंने। सो कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, बड़े आसान वाले ड्रॉप हो रहे हैं। अब इसका क्या कहा जाए, टेक्निकली वो गलत लगा मुझे कैच करते हुए। सो मच एक्सपीरियंस, ही वाज स्नैचिंग एट द बॉल, ओए बहुत आसान है, बस मैं आगे से पकड़ लूं। ऐसा होता नहीं, बिकॉज जब आप आगे से पकड़ने की कोशिश करते हो तो बॉल आपके इस एरिया में लगता है जिसपे लंप है, रादर देन इस जगह जहाँ कैच होना चाहिए, और वो उसी जरूरत है जब आप लॉन्ग कैच लेते हो। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, आगे से लेते हो लेकिन उसको फिर आने देते हो करीब, उसको क्रिकेट की जुबान में गिविंग कहते हैं, या आप गिव अप कर रहे हो वन साइड, क्योंकि आपकी फिर ये जो एल्बोज है ये फंसती नहीं, तो एक साइड पे जाती है। कैच आप कर लेते हो और उसको लेके जाते हो, एंड दैट इज द मिस्टेक। और अगर आप इसमें भी देखें, जडेजा इसमें भी थोड़ा सा ऑफ बैलेंस थे। तो जर्नली जब ये कैच के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं और करने लगते हैं, उसे मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप कैचेस पे देयर ऑफ बैलेंस। जैसे आज कल इंग्लैंड के बेस्टो भी थे, बट समहाउ ही टुक द कैच एंड देन गॉट ऑफ बैलेंस पीछे जाते हुए, और लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो अपने आप को कंट्रोल कर सके और बाउंड्री के बाहर नहीं गिरे। सो आई थिंक ये सारा कुछ आपको करना पड़ता है, आप किसी चीज को इजी नहीं ले सकते, इजी कैचेस ही ड्रॉप होते हैं। अब जो कैच उसने छोड़ा
तो सामा मीन वाज टू इजी। अब इतना चेस्ट के करीब कर लिया और जब कैप पहनी हुई है, अब सामने से जब बॉल गिर रहा है तो उनको तो बॉल नजर ही नहीं आ रहा होगा, तो हाथ ही गलत जगह पे थे। आपने ये देखा होगा, हाथ ही गलत जगह पे थे, बीच में से निकल गए। और ये एक और पहले भी एक दो कैचेस पे। सो आपने बेसिकली थोड़ा सा आगे रखना है हाथ को, ताकि राइट थ्रू द फ्लाइट आपको बॉल दिखे, वो नजर आए। अच्छा अली भाई, ये शामी की वापसी हुई है, 5 विकेटें उन्होंने ले ली हैं, तो अब क्या आप समझते हैं कि शार्दुल आएंगे दोबारा? I don't think so. Shardul is nowhere near Shami. एक तो आप पूरा बॉलर खिला रहे हो। आई थिंक हार्दिक के एक्चुअली फिट होने पे डिपेंड करेगा और पिच पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। देखिए, शामी ने 5 आउट किए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बात यह है कि फर्स्ट चॉइस बॉलर सिराज है। सिराज ने भी थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एट टाइम्स 4 बॉल्स बहुत किए थे शुरू में, लेकिन उन बॉल्स पे उन्होंने काबू पा लिया, यानी बैट बॉल्स पे काबू पा लिया। सो आई थिंक शार्दुल तो शायद ना खेले अगर हार्दिक आ गए, बट मे बी वो शामी को खिलाए। आई डोंट थिंक सो शार्दुल शुड बी पिक्ड, टू बी ऑनेस्ट इन दिस टीम। ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट मिसफिट प्लेयर। हालांकि रोहित ने बहुत तारीफ की है जी, वो बिग मैच प्लेयर है, ये है। कौन से बिग मैच में उन्होंने रन किए हैं या आउट किए, वो मुझे समझ नहीं आती, वो क्यों कहते हैं। वो एक्चुअली इंडिया में भी वही हिसाब है थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। इफ यू नो द कैप्टन वेल, ठीक है, जितने बड़ा प्लेयर होने की बात है, रोहित के होना क्लास है कैप्टन, सम टाइम ये जो एक्स्ट्रा फेवर है ना, वो टेस्ट मैच में उन्होंने 1000 रन किए, एक तो इनिंग्स अच्छी खेली होंगी रोहित के सामने, अदरवाइज ही लुक्स द मोस्ट मिसफिट प्लेयर इन दिस, ना बैट्समैन ना बॉलर। अली भाई, ये जो चेस किया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आज चेस किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दोनों बड़ी टीमें हैं, इस चेस की जो अगर आप पैटर्न्स को देखते हैं तो क्या फर्क नजर आता है और क्या चीज आपको ये है मुश्तरक नजर आती है? देखिए, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के सॉरी, खिलाफ आज जो चीज न्यूजीलैंड किया के खिलाफ, सॉरी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, द बिग फैक्टर विराट कोहली। आप देखिए ना, शुरू में उनका कैच ड्रॉप हो गया थोड़ी सी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टू बी अ ग्रेट प्लेयर यू नीड अ बिट ऑफ लक। आप देख ले, इन द मेकिंग है अब्दुल्ला शफीक, आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, और उसके भी कैच ड्रॉप हो, थोड़ा सा इधर उधर से निकल जाता है, कैच भी ड्रॉप हो जाता है। सो ये तमाम जितने भी टॉप क्वालिटी प्लेयर्स बने हैं, बॉलर्स और बैट्समैन, उनके स्किल पे कोई शक नहीं, दे हैव ग्रेट स्किल्स, बट दे आल्सो हैव a bit of luck at the right time, इसीलिए उनके कैरियर प्रोलॉन्ग होते हैं। but obviously more importantly the skill and the hard work, the hard hours they put in their fitness, in their nets, अपनी गलतियों को तलाश करते हैं। and I think that's where Fakhar has failed. He's just played one style of cricket, and maybe at 33 34 years I think Abdullah Shafeek has proved that he's a top class player in the making. अब शायद ये ट्राई करे फखर को in the middle, because Salman Agha is not doing much, but I don't think so he should be tried, to be honest, in the middle. फखर के well wishes को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, but Iftikhar should be given a prolonged chance. He is definitely technically better than Fakhar, and with lot more variation of shots in the middle, and big hitter also. And Saud Shakil, they should carry on. He comes, plays well, पार्टनरशिप भी बड़ी क्विक फायर करती है, लगता नहीं छोटा सा है, बट स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है उसका। एंड पाकिस्तान शुड परसिस्ट विद, यहाँ आके पाकिस्तान जो है ना वो गलती करता है, बीट सेलेक्टर्स और बीट जो टीम सेलेक्टर्स होते हैं एट द टाइम दैट दे प्ले समवन, उसकी एबिलिटी को भी जज करते लेते हैं कि इज गॉट ग्रेट एबिलिटी, बट उसके फेलियर्स को लेके उसको ड्रॉप कर देते, डिस्कार्ड कर देते। वो अच्छी बात है। आपको एक सर्टेन चीज देखना है कि वो अच्छा, जिसलिए मैं वहां के बार बार कह रहा था वो अच्छा खेल रहा है, फखर अच्छा ही नहीं खेल रहा। और आप देख ले थ्रू आउट इनिंग्स, देख ले बैट शॉट्स मारे, अब 70 में भी बैट शॉट मारी, 32 में भी बैट शॉट मारी, उससे पहले भी 15-15-20 करके बैट शॉट्स मारे, एशिया कप में भी 50 किया है, उस पे भी बैट शॉट्स मारे। So I think he needs to cut out his shots. हुजूर से ज्यादा जब 50 कर लेता है, he's got 900s, so definitely he's got a lot of capability and capacity to score big hundreds. I don't know.
उसको he needs to get out of that क्या कहते हैं होल कि और मुझे ठीक है। सेट हो के कौन जमीर सैफी, अली भाई जमीर सैफी पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा आने वाले प्लेयर्स के लिए मैच आसान कर देते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ऑब्वियसली, डेफिनेटली। अगर आप 300 चेज करें और आप पहले 10 ओवर 70-80 कर देते हैं तो आपको स्टार्ट में 80 रन मिल गए। अब बाकी 10 40 में आपके रह गया 220। आप उसको फर्दर डिवाइड करें, अगले 20 ओवर में आप सिर्फ 120 कर ले तो लास्ट 20 ओवर में आपको सिर्फ 100 करना, या 100 भी करे तो आपको 120 करना। और अगर आप विकेट्स नहीं लूज करते तो इट्स लाइक अ इजियर 20-20 टारगेट। आरिफ अंसारी साहब लिख रहे हैं अली भाई कैप्टन एक पूरी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करता है परफॉर्मेंस से, टीम को फ्रंट से लीड करता है। क्या बाबर का आईक्यू बाबर आप समझते हैं आपके ख्याल में कि वो उतना ही ज्यादा ज़हनी तौर पर मजबूत और समझदार है जितना होना चाहिए? Because as a batsman he is definitely very smart and लेकिन प्रेशर है, इतने बड़े रन्स का प्रेशर आसान नहीं होता। 368, जबकि वो भी एंड में समझ ले दोनों टीम्स ने, श्रीलंका ने और उन्होंने कोई इतना खास खेला नहीं ऑस्ट्रेलिया ने, और जहां श्रीलंका की बॉलिंग थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल थी। आई थॉट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पुअर बॉलिंग, टू बी ऑनेस्ट। they were lucky to get obviously they were lucky to get Babar's wicket, क्योंकि वो ना जल्दी मिड विकेट पे अब 2-3 दफा आउट हो चुके, तो बाबर शुड नीड टू कैरी ऑन विद रिजवान एंड देन थिंग्स विल गेट इजियर फॉर इफ्तिखार और बाकी। बट जब वो आउट हो जाते हैं द प्रेशर बिल्ड्स ऑन डेफिनेटली बाकी बैट्समैन। रिजवान पे भी प्रेशर आ जाता है, वन ऑफ द मेन बैट्समैन गेट्स आउट। सो आई थिंक इस हैबिट से निकलना पड़ेगा बाबर को, एंड आई थिंक द रीजन इज सिंपल, too much pressure of the score। और फिर आप देख ले, एक्सेप्ट आज इंडिया नोज द कंडीशंस, ठीक है, और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हर टीम ने गलती की और बटलर ने भी एक्सेप्ट किया। आप देखें कि कल के मैच में गलतियां क्या, दे प्लेड ऑलमोस्ट ऑल फास्ट बॉल्स एक्सेप्ट उसके, फिर आपको रूट को 6 होता है। व्हाई डिड यू प्ले मोइन अली? एक ही तरह के बॉलर सारे आपने मीडियम पेसर खिला, ठीक है, और सडनली मोइन अली हैज गॉन आउट ऑफ फेम, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप एक ह्यूमन कंडीशन, सबको पता है मुंबई के कंडीशंस बहुत ह्यूमन थी, आप एक्चुअली अपने प्लेयर्स को एक्सपोज कर रहे हो इन एक्सट्रीम हीट, और आप देख लो क्या हालत थी गोरो, ठीक है। और फिर उन्होंने बैटिंग करने आना है, अगर वो पहले बैटिंग करते फ्रेश होते, जो है साउथ अफ्रीका, अब तक जब भी उन्होंने पहले बैटिंग की है बीन आउटस्टैंडिंग, और जब एक ही टीम के अगेंस्ट सेकंड बैटिंग किया वो हार गए। तो मैं तो हैरान हूं कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद ये जो टीम्स है दे आर मेकिंग बिग टेक्टिकल एरर्स ऑफ टॉस के बाद। और फिर आप देखो उनकी हालत क्या थी बैटिंग करते उनकी इंग्लैंड की, चेजिंग 400 रन, और 400 रन इसलिए हुए कि लास्ट 10 ओवर्स में गोरे बॉलर्स वर जस्ट शैटर्ड, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, द एनर्जी लेवल इज सो डाउन, द मेन बॉलर मार्क वुड इज नॉट टेकिंग विकेट्स इन द मिडल, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और फिर वही गलती टॉस जीत के दूसरे को खिला दिया। सो और फिर बटलर ने माना भी कि उसने ये गलती की, तो भाई उसका क्या फायदा जब अली भाई बटलर ने तो मान लिया गलती की है। पाकिस्तान का कप्तान मैच हारने के बाद कहता है कि हमने बॉलिंग लाइन लेंथ पे नहीं की। लेकिन वन फैक्टर तो वो था, बट आप क्यों टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को खिलाओ? आप पहले क्यों नहीं खेलते? आप रन करो ना ऑन द बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था मिडिल ऑर्डर में, और आप देख ले इस मैच में भी 259 फॉर नो लॉस, और 9 विकेट्स गिरी हैं 109 रन, और मिडिल ऑर्डर में एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं कोई खास। तो अली भाई फिर सारी बॉलिंग की, आपने जब टॉस जीत के बॉलिंग की है, बैटिंग दी है, तो उसका मतलब ये है कि आप चेज करने के लिए जा रहे हैं, तो बैटिंग की जिम्मेदारी तो ज्यादा हो जाती है फिर उसके बाद। ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। आप 368 कर गए तो आप तो थ्रू आउट स्कोरबोर्ड प्रेशर है। पहले तो आपके पास लाइसेंस टू हिट भी है ना, कि जब आप
अगर आप 300 कर चुके हैं तो आप हो गए 350 करते, अगर 350 आसान है आपके तो 380 करते। लाइसेंस टू हिट है ना, आपने विकेट्स अपने हाथ में रखी हुई हैं। और देख ले यही श्रीलंका के खिलाफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, कितना कूल एंड काम खेलते रहे जो थे अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान, दोनों ने 100 किया एंड द थिंग्स गॉट इजियर एंड इजियर। यहाँ तो हम साथ साथ विकेट्स लूज करते रहे ना, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। और जैसे जैम्पा के बारे में सबको पता है कि गूगली अच्छी करता है, और उसका जो फास्टर वन है उस पर आपको एहतियात करनी है। बाबर को रूम नहीं मिला उतनी आसानी से पुल मारने का, वो कैच आउट हो गया, अच्छा कैच किया। उसने भी जबरदस्ती क्रॉस बैटेड मारी, रिजवान ने थिंकिंग के ये लेग स्टंप पे बॉल है, मिडल से लेग स्टंप पे गया। और थर्डली वो भी कट मारने चला गया टू स्लिपर इफ्तिखार। सो जबकि आप में पावर है टू हिट सिक्सेस और आपने 3 कंसेक्यूटिव 6 मारे हुए, व्हाई वुड यू मेक रूम एंड ट्राई टू कट? और अगर कट भी मारनी है तो आप ऐसे क्यों मार रहे हो हट के, पैड सामने ले आए हो, तो आप तो क्रैप्ड हो गया, आपको रूम ही नहीं मिला ना। अगर आपने कट मारनी है तो फिर ये वाला पिछला पैर भी हटाए ताकि आपको सामने नजर तो आए सब कुछ। अब पैड तो पहले लग गया, जैसे केएल मारता है, केएल ऐसे मारता है अली भाई, वो भी जरूर से ज्यादा वैसे रिस्क लेता है। एक आध बार वो मेरा ख्याल है आउट भी हुआ है और फिर दोबारा भी आउट हो जाएगा, बिकॉज ही इज टू फॉन्ड ऑफ कट शॉट। सलीम मलिक, हाँ सलीम मलिक वाज ग्रेट, कट शॉट मारता था और उसको पता होता था वो अगर फील्डर को उसने बीट करना है तो वो लेट मारता था, अर्ली मारता था। आपकी रेंज जो है ना, कवर पॉइंट से लेके थर्ड मैन तक होनी कट मारनी चाहिए। और ये एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर आप पिच को देखते हुए मार। अब मैं आपको बताऊं कि जो समीरा श्रीलंकन समरा विक्रमा, हाँ विक्रम, वो जब कट मारते समरा विक्रम तो वो नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ लेके जाते और उसके ऊपर जाके कट मारते। और इसी तरह जब ओपनर मारने जाते हैं निशांका, तो वो हर दफा पीछे को चले जाते हैं, तो वहां जब बाउंस मिलेगा तो वो हवा में जाएगी। और वो 1-2 बार आउट हो चुके हैं, इससे पहले भी आउट हो चुके हैं कुछ बार। सो आई थिंक आपको असल चीज ये है कि रन चेज करते हो एक सर्टन मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कितने ओवर्स में कितने हैं अभी बिहाइंड, सो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं बट नॉट ऑल आउट रिस्क। अच्छा अली भाई, ये अब जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, सिर्फ इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी चल गया, हत्ता के कल हॉलैंड का भी चल गया, जो उन्होंने मैच खेला 90 पे 6 आउट 250 कर गए। साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर भी चल गया, ठीक है, जितनी टीमें जीत रही हैं सबके मिडिल ऑर्डर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का क्या मसला है? आई थिंक सबसे बड़ा तो मैं एक्सपर्ट कमेंटेटर्स को कहूं कि जस्ट थिंक अबाउट सेइंग समथिंग अगेन, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरा ओपिनियन है ये कि टेक्टिकली पाकिस्तान इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ द बॉलिंग। वो जरूर से ज्यादा रन टारगेट सेट करने जा रहे हैं बिकॉज दे थिंक द बॉलर्स कैन नॉट डिफेंड दैट मच टू अगेंस्ट ऑपोजिशन जो बैटिंग है। एंड आई थिंक दैट इज पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान। स्किल वाइज भी ऑब्वियसली उतने अच्छे नहीं जितने जो ग्रेट प्लेयर्स के नाम दाऊद साहब ने भी लिए थे, बट जनरली आई थिंक अगर आपकी बॉलिंग इतने ज्यादा रन कंसीड कर रही है, द प्रेशर कम्स ऑन, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो और दूसरे में तो ऑब्वियसली इफ द रन्स आर ऑन द बोर्ड द प्रेशर ऑटोमेटिक। ठीक है, अच्छा जी सेकंड इनिंग्स में कल अब अली भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच से पहले भी पाकिस्तान में बात हो रही है कि ये बहुत बड़ा मैच है। हाफिज, एक तो ये बात आपको पता है कि दिस इज द सेकंड बिग राइवलरी आफ्टर इंडिया, इट कांट मैच इंडियन राइवलरी, बट जनरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी डेफिनेटली, बिकॉज अफगानिस्तान कुछ मैचेस बड़े क्लोज हारा हुआ है जो मेरे ख्याल में ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो हार गए हैं, व्हिच दे शुड हैव वन। और उसके रीजन उनका टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस एंड टेम्परामेंट। जितने मैचेस वो अभी तक हारे हैं ना, दे गॉट ओवर एक्साइटेड। इमाद वसीम और वहाब रियाज ने जितवाया जबकि पब्लिक ऑलमोस्ट टीवी को छोड़ के चली गई हुई थी। ये शायद वर्ल्ड कप का मैच था लास्ट टाइम,
फिर जहां 300 किया होता यहाँ पे वो भी पब्लिक ने कहा अब तो हार गए, लेकिन वो उससे पहले उसी ओवर से 1 ओवर से पहले उनके थोड़े में आपस में कोई ऐसी हुई है, एंड देन फजल मेड अगेन द सेम मिस्टेक जो उससे पहले जब आसिफ अली से उनकी कुछ थोड़ी सी चपकलिश हुई है एट द लॉस। आई थिंक वन ऑफ द मिस्टेक्स मैंने फिर कहा फॉर वट एवर रीजन जो अफगानिस्तान करता है, इतना लेट नवीनुल हक को उन्होंने खिलाया। देखिए नवीन फजल जो है ना वो नया बॉल अच्छा करता है, उसका स्विंग होता है काफी ठीक ठाक अंदर आता है, दैट्स फाइन, बट ही शुड फिनिश हिज ओवर इन द मिड। आई थिंक नवीनुल हक इज अ बेटर डेथ बॉलर देन फजल, और वो आप देख भी लो, और एक्शन भी मुश्किल है। उसके एक्शन में स्लोर वन जो ऑपरेट करता है इतना आसानी से रीड नहीं होता, क्योंकि वो एक जर्की टाइप का एक्शन है, तो इतना आसानी से रीड नहीं होता। सो आई थिंक नवीनुल हक शुड हैव बोल्ड और शुड बोल द लास्ट ओवर। इधर भी देखे जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान ने, तो नवीनुल हक ने आखिरी ओवर में रन्स नहीं दी। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मैच हो। इफ द चेन्नई विकेट इज गोइंग टू हेल्प, चेन्नई की पिच अच्छी भी होगी ना, तब भी वो स्पिन को हेल्प जरूर कर, चेन्नई की पिच पे अच्छी भी होगी तो स्पिन को हेल्प करेगी, थोड़ा सा सेकंड टाइम तो करेगी। मैंने कहा ड्यू फैक्टर इज नॉट अ क्वेश्चन, वो इतना लेट होता है कि उस वक्त मैच हारा और जीता जा सकता है। लेकिन एक चीज मैंने 3 बातें सुनी है शायद इरफान पठान की, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि वो 3 टाइप की पिचेस है चेन्नई। एक विच इज ऑफ रेड क्ले, सेकेंड विच इज ऑफ ब्लैक क्ले जो कि बड़ी अच्छी होती है, शीन आती है, अच्छी बैटिंग के लिए होती है, एंड द थर्ड वन इज रेड क्ले एंड ब्लैक सॉइल जो है मिक्सचर। हाँ, सो आई थिंक वो 2 पिचेस जो हैं विद अ बिट ऑफ मिक्सचर, एंड क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है आपको साफ नजर आएगा मैच देखते हुए, और जो रेड सॉइल है वो भी साफ नजर आएगा, और शुरू में आपको वो जो है ना शुरू हो जाएगा, डस्टी शुरू हो जाएगा पहली इनिंग के 8-10 ओवर के बाद। और जो ब्लैक एंड रेड सॉइल है वो शायद शुरू के कुछ ओवर्स ठीक खेलता है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है, और अगर आपने अच्छे रन ऑन बोर्ड किया तो स्लो पिच पे हिटिंग करना इतना आसान नहीं होता, खास तौर पे ऑन दी अप। और इस टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर्स को ऑन दी अप बड़े खूबसूरत शॉट मारे इंडियंस ने भी, और भी क्वालिटी मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स ने। तो वो बाय द टाइम सेकंड इनिंग आती है वो स्लो हो जाता है, और वो शॉट मारना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द पिच। अली भाई हमें प्लेइंग 11 में क्या करना पड़ेगा? असल मसला आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम का एशिया कप में भी, और अब जो एशिया कप को अगर हम छोड़ भी दें, वर्ल्ड कप में क्या मसला आपके ख्याल में? तो प्लेयर्स उतरे उतरे चेहरों के साथ मैदान में आते हैं, कोई इतने ज्यादा अच्छे लगते नहीं है। हाफिज, अगर इन्होंने ऑल आउट जाना है अफगानिस्तान के, तो दे विल हैव टू प्ले 1 बैट्समैन लेस, they'll have to play with 6 bowlers। ठीक है, ये मैं आपको बता, they should bring back शादाब, क्योंकि स्पिनर्स को अफगानी इतना अच्छा नहीं खेला। ये सिर्फ एक मैच के लिए शायद लिया, आपने ड्रॉप किया है, उसामा ने भी कोई खास बॉलिंग नहीं की, इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट होगा, कैच भी छोड़ा हुआ है। they should bring back, क्योंकि फिर आपकी डेप्थ थोड़ी सी हो जाती है नवाज और शादाब से, but they won't be as good as a complete bowler batsman, but you need to drop someone from the middle order, maybe Sauchik, and play Shadab again if it is a turning track pitch ko dekh ke। Otherwise I think the same team khelni chahiye। Maybe the only choice they are left with is a fast bowler ko khelte bahut acha hai, 150 pe Haris can still save some runs, but Wasim Junior I don't think so was the right choice to be in the squad। अब आप लेके गए हैं, अब वो सैर करके आ जाएगा, या जब आप में भी खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल की रेस से आउट हो जाते हैं और आखिरी मैच आपका मिडल में बांग्लादेश से, तो आप उसको खिला देंगे सिर्फ टू जस्टिफाई हिज सिलेक्शन। अदरवाइज आई थिंक जमान खान को, उसके स्लो वंस, उसके डेथ ओवर्स, उसके यॉर्कर्स, उसकी स्पीड, वो ज्यादा बेहतर चॉइस। अली भाई शेखर कह रहे हैं कि वो आपके तजिए को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़मीर साफ़ी साहब कहते हैं अली भाई आप नहीं आते तो शो अधूरा रह जाता है। ठीक है, और सैयद फारूक पूछ रहे हैं अली भाई बाबर चेजिंग में क्यों अच्छा नहीं खेलता?
देखिए मैं कह चुका हूँ अंडर प्रेशर रन्स ऑन द बोर्ड कैप्टन पे एंड इफ ही इज योर बेस्ट बैट्समैन पे बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट बाबर को ये निकालना पड़ेगा माइंड से, उसको ये देखना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट प्लेयर, मुझे एंड तक लेके जाना है। विराट और बाबर में जो मेन डिफरेंस है, बड़ा शोर मचा जब बाबर बड़ा परफॉर्म कर रहा था, हर चीज पे रिकॉर्ड, हर चीज पे हम रिकॉर्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे, बट विराट इज वे अहेड ऑफ, मतलब स्टैट्स के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी, मैच फिनिशर के हिसाब से भी, हर लिहाज से विराट इज वे अहेड ऑफ बाबर अप टिल नाउ, अंटिल एंड अनलेस बाबर स्टार्ट्स विनिंग गेम्स फॉर पाकिस्तान। और वो उसका एक ही तरीका है, गो डीप लाइक विराट कोहली, जस्ट वॉच विराट कोहली, सिंगल्स ले रहे हैं, भाग रहे हैं, सिंगल्स ले रहे हैं, भाग रहे हैं, मे बी ही इज वेरी फिट, लेकिन फिट तो बाबर भी बहुत लगते हैं, वो सिंगल्स लेते हैं, भागते हैं, उसके बावजूद उनकी शॉट्स में जान भी होती है। बट आई थिंक ही हैज टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली, टू बी ऑनेस्ट। अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ, इवन विद हिज ग्रेटनेस बाबर, हम लोग जोर से ज्यादा शोर मचाते रहते हैं, बट आई थिंक बाबर शुड लर्न फ्रॉम विराट। करंटली विराट इज द टीचर एंड बाबर इज द स्टूडेंट। शायद पाकिस्तानी फैंस को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, बट दैट्स द फैक्ट कि विराट इज द टीचर एंड बाबर इज स्टिल हिज स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग द गेम, डेप्थ, एंड तक लेके जाना। आप देखें ऑस्ट्रेलिया, मतलब मेरे तो ख्याल में कि ही वाज अनलकी, आज भी थोड़ा जल्दी कर गया, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी फुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी फुल ब्लडेड शॉट पर and 89 पे आउट, otherwise he would have broken that run of Sachin। मुझे अफसोस है, एट टाइम्स कई दफा 100 पे बड़ी दूर भी हो जाता है, जैसे सचिन के लिए बहुत दूर हो गया। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करते, जो कि वो आसानी से कर सकते थे, और आज फिर उस तरह थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा सीधा खेलने चले गए और बहुत थोड़ा सा बैट भी घूम गया, अदरवाइज a full bloody shot would have gone for 6 and he would have got 6. But I'm sure during this World Cup, if not the 50th century, he's going to at least equal 49। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि वो 50 भी करते हैं इसी वर्ल्ड कप में सेंचुरीज, जस्ट टू ब्रेक। अली भाई जब आपने ये कहा कि कोई विराट जो है वे हेड हैं, तो आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान को भी वनडे क्रिकेट उतनी ज्यादा खेलनी चाहिए ताकि उसके प्लेयर्स भी इस तरीके से डेवलप हों? ऑब्वियसली देखिए, बात ये दुनिया का हर मुल्क जब वनडे वर्ल्ड कप आ रहा होता है तो दे असेस दी पिचेस कि कहां पे है, एंड दे प्ले अ लॉट मोर वनडे। मैं बताता हूं, आप देख लें 2011 तक ऑस्ट्रेलिया बिकेम अ वेरी ऑर्डिनरी टीम, ठीक है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ कंसेक्यूटिव 3 वर्ल्ड कप, 99, 2003 एंड 2007 विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन then came 2011 and Australia was struck। उसके बाद once they knew that कि हमने अपनी होम ग्राउंड पे 2015 में खेलना है, उन्होंने उसकी तैयारी की। they played mostly in साउथ अफ्रीका और जगहों पे, और फिर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी मैच करके खेल के जीते। तो ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वनडे खेलने हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के खिलाफ आप सिर्फ एशिया कप खेल सकते हो, बट दूसरी टीम्स के अगेंस्ट खेल सकते हो जो बाकी टीम्स कर रही हैं। आप टेस्ट मैचेस को 2 कर दो और वनडेज को 5 कर दो, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे अब 2024 के लिए पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स इन 2020 आल्सो, उन्हें ज्यादा T20 खेलना चाहिए, स्पेशली द टीम्स जो उनसे मुकाबला हो सकता है। और मेरे ख्याल में एशिया कप भी जो होगा वो 2020 हो। ठीक है। अच्छा जी, सैयद फारूक साहब कह रहे हैं अली भाई बहुत अच्छा आप तज्जिया कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आमिर अंसारी साहब, आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि वो आमिर नज़ीर साहब को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमिर नज़ीर साहब का पता करते हैं, आजकल वो कहीं गुम है। और इसके साथ साथ आलमगीर साहब कह रहे हैं कि बाबर और विराट का कोई मवाजना नहीं है, विराट एक वर्ल्ड क्लास है। अली भाई तो ये वर्ल्ड क्लास तो फिर वो अकेले ही हो गए ना, मतलब उनके करीब करीब तो फिर कोई भी नजर नहीं आता। देखिए इस वक्त तो कोई नहीं है। एट टाइम्स बाबर लग रहा था कि यू नो ही वाज सो कंसिस्टेंट, लेकिन बात फिर वही है, बीइंग कंसिस्टेंट
and being a match winner with fun. और वो ही गैप बड़ा है. खेल बाबर भी बहुत खूबसूरत है, हर एक को बहुत पसंद आता है और ग्रेट प्लेयर्स ऐसे ही उसकी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि बहुत से ने तो कहा तो हाईएस्ट रन गेटर विल बी जो है बाबर और फिर जॉस बटलर. तो मैं हैरान था कि विद द फॉर्म विराट कोहली वाज इन एशिया कप, शायद ही किसी ने विराट का नाम लिया कि ही विल बी द हाईएस्ट रन गेटर. एट द मोमेंट आई थिंक ही इज एट द टॉप. और मुझे लग भी रहा है कि ही इज श्योर मेरे ख्याल में to get the golden bat, and he should get it as per his ability as a matchman. अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हाफिज. मिस बलोच आ गई अली भाई. सलाम. लगता है आप फुल खाना खा के आई हैं, अपना एपेटाइट पूरा करके आई जो लेट आई. अली भाई आप मुझे ये बताएं. जी जी. मुझे लगता है आज मुझे आने में काफी देर हो गई है ना. काफी देर हो गई है, काफी देर हो गई है. लेकिन देखिए मैं अपना देर आए, वो आप हाईवे पे जब आप मोटरवे पे जाते हैं ना तो वहां पे आपको जगह जगह ये लिखा जो है ना वो पढ़ने को मिलता है कि ताखीर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है. हाय हाय. क्यों अली? अच्छा हाफिज जी, तो मुझे लग रहा है कि जहां पे मैं थी हाफिज जी अभी तक वहां से निकले नहीं है, वो तो वहीं पे. नहीं, मैं वहीं पे हूँ जी, मैं वहीं पे हूँ. आई वांट टू आस्क यू समथिंग अली भाई. मैंने हाफिज साहब से आज शो में एक सवाल किया, इनकी अपनी राय है उस पे, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी. देखें, ये बात तो तय है कि टॉप ऑर्डर्स टॉप पे इसीलिए है बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म. पर अगर वो टॉप नहीं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, मिडिल भी नहीं परफॉर्म कर पाता, तो कौन बचता है? टेल एंडर्स बचते हैं ना. हाफिज साहब का कहना ये था कि भाई उनकी ये जॉब नहीं है, ये जॉब टॉप की है, मिडिल की है. मतलब दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. बट आई हैड अ क्वेश्चन कि अगर टॉप भी निकल गया, मिडिल से भी नहीं खेल वो भी नहीं खेल पा रहे, तो फिर तो टेल एंडर्स बचते हैं ना. पाकिस्तान के अलावा जितनी और टीमें हैं उनके टेल एंडर्स आर परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल. मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के टेल एंडर्स ऐसे आते हैं जैसे बहुत सुकून में है, एग्रेशन ही नहीं होता, डिटर्मिनेशन ही नहीं होती, कोई गोल ही नहीं होता. तो सर इसमें आपका व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि व्हाई आर टेल एंडर्स आर नॉट वैकिंग द वे नेदरलैंड्स टेल एंडर्स एक्चुअली वैक्ड? देखिए, दो तीन बिजनेस है. एक तो हमारे यहाँ जो टेल एंडर्स है ना, उनमें बहुत में एबिलिटी होती है टू बैट वेल, बट विद टाइम दे लूज दैट एबिलिटी. लाइक हसन अली हैज जस्ट लॉस्ट दैट एबिलिटी. एक बंदे ने लूजिंग मैच कायदे ट्रॉफी में जितवाया और सो करके और उस मैच को टाई करवा दिया. ठीक है, उसमें डेफिनेटली एबिलिटी और शुरू में हिटिंग भी बड़ी अच्छी करता था, बट समहाउ ही इज लॉस्ट दैट टच. मे बी अब वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उतने हार्ड आवर्स नहीं डाल रहा इन बैटिंग. तो हमारे यहाँ ये शुरू से जूनियर से ही ना, मे बी जूनियर में थोड़ी सी बारी मिल जाती, बट जनरली कोचेस स्ट्रैटेजी इज नॉट गुड इन दिस मैटर. और वो प्लेयर्स जो है खुद भी बैटिंग जाके नहीं करते. हमारे यहाँ वो तू बैटिंग करके की करना है, तू केड़ा 100 कर देना, इस तरह के लफ्ज आपको सुनने मिलते हैं व्हिच आर नॉट वेरी इनकरेजिंग फॉर द प्लेयर्स, यंगर प्लेयर्स के. सो एक तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते. वसीम जूनियर वाज अनदर वन who could have developed into a decent bowling all-rounder, but ना bowling में आगे गए, बस वो इसी में खुश रहा कि मैं टूर करता रहूं, ऑन एंड ऑफ मैच खेलता रहूं, और ये हुआ. So I still think he was not the right choice for this World Cup. Zaman should have been there. Anyhow, having said that, we should move on. तो देखिए उनकी इतनी बड़ी जॉब नहीं है. हाफिज साहब ने बिल्कुल सही कहा, बट कंट्रीब्यूट करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है ना. ये नहीं हो सकता कि हम 6-7 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं और लास्ट 4 बैट्समैन. अब देखिए शाहीन में अफरीदी ने पीएसएल में 150 किए, उसमें भी एबिलिटी थी. हिज एबिलिटी हैज आल्सो गॉन डाउन. अब वो शायद प्रेशर ऊपर वाले टॉप ऑर्डर का भी रन्स ना करने का है, प्लस आई थिंक जो प्रेशर है वो बिग स्कोर ऑन बोर्ड, स्कोरबोर्ड प्रेशर है टॉप बैट्समैनों के लिए. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप साहब के साथ बात हो रही थी, द डिफरेंस बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर. पहले टाइम पे वो गैप थोड़ा सा कम हो रहा था, बट सडनली इन बिग चैंपियनशिप्स द गैप हैज वाइडन्ड अ लॉट. ये विराट कोहली स्ट्रेट अवे मैच विनर, डीप मैच को लेके जाते हैं, एंड देन एज अ फिनिशर वो अपने फिर कमालात दिखाते ऑफ गुड हिटिंग, वैरायटी ऑफ शॉट. Babar has far too much pressure of leadership also, because runs on the board इतने ज्यादा करा देते हैं कि वो प्रेशर आता है. But he shouldn't do that. He should take it deep. क्योंकि आप देख ले अगेंस्ट श्रीलंका आप इसीलिए जीते
you took the match quite deep. Abdullah Shafiq and Rizwan. तो ये करना चाहिए बाबर को. I think मैंने हाफिज से पहले भी कहा, the reason about that is कि पाकिस्तानी बॉलर्स जिनका बड़ा हवा था कि ये बहुत अच्छे हैं, they're considering so many runs कि शायद टीम के जो बैट्समैन है उन्हें भी अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपनी बॉलिंग के कि ये रन जो हम करेंगे इसको ये डिफेंड कर सकते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा लाइक साउथ शकील, लाइक इफ्तिखार, एंड दे आर गेटिंग आउट इन द प्रोसेस. Did you enjoy today's match? क्योंकि आज वो जो डॉट बॉल्स मिल रही थी न्यूजीलैंड को, आप देखें कि रन्स किसने बनाए हैं सिवाय रचिन रविंद्रा के, डेविड मिचेल के, मतलब कोई रन्स ही नहीं है ऑन बोर्ड, इन दोनों ने ही बनाए. देखिए ये क्वालिटी टीम्स में है जो कम बैक करते हैं और उसमें सबसे बेहतर इंडिया रहा अभी तक. अगेंस्ट पाकिस्तान 155 for 2, आज 100 and something, ऑलमोस्ट 200 होने वाला था, 160-70 odd फॉर वही 2 मेरा ख्याल है, शायद नहीं, ओनली 1 था शायद, यस 1 या 2 आउट यार. तो वंस दे गॉट दैट ब्रेक थ्रू, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की. दे ट्राइड टू नॉट गिव एक्स्ट्रा रन्स, 4 balls नहीं किए उन्होंने. वंस दे गॉट द विकेट ऑफ रविंद्रा, दे स्ट्रैंगल्ड होल्ड आ गया उनका, दे स्टार्टेड टेकिंग विकेट्स. और ये इंडिया ने अभी नहीं किया, ये हर टीम के अगेंस्ट किया जब उन्होंने बॉलिंग पहले की है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा एक्सेप्ट लास्ट 10 overs. बट उस वक्त तक ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया होता है कि दूसरी टीम्स फील वेरी कॉन्फिडेंट और जितने रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं, और फिर ये प्रेशर पाकिस्तानी बैट्समैनों पे आ जाता है. आप ये देखें, कल फिर इंडिया इज द ओनली टीम जो टॉस जीत के दूसरों को खिला रही है एंड स्टिल विन. ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने फिर कल मिस्टेक की एज पर द कंडीशंस. सो ह्यूमिड, सो हॉट, ठीक है, बहुत गर्मी थी. तो मैच और आखिरी 10 ओवर में 100 करने की वजह ये थी कि क्रैम्प्स पड़ रहे थे, दे वर एग्जॉस्टेड इंग्लिश बॉलर्स. तो फिर आप देख ले हालत क्या हुई, 400 करवा दिया, और जब बैटिंग करने आए हैं तो खुद क्या हुआ. और फिर बटलर ने वो एक्सेप्ट भी किया. मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई आर टीम्स कॉन्फिडेंट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन द टीम. स्कोरबोर्ड का बहुत प्रेशर होता है बिग मैच. But Ali bhai, have you not noticed one thing? Team like New Zealand, मतलब कि अगर हम उनकी वैसे भी ओडिया वर्ल्ड कप के एतबार से देखें तो वो वैसे उस लिहाज से फेवरेट थे, वैसे भी पॉइंट टेबल के एतबार से भी फेवरेट थे. आज में जब वो आए हैं ना मैदान में, जब खेलना शुरू किया है, वो इतना मोमेंटम स्लो से स्लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी जिस तरह पाकिस्तानियों की वो बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, बिल्कुल सर झुक जाते हैं, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ वैसी ही थी. दे वर नॉट एग्रेसिव, दे वर नॉट अटैकिंग, कुछ और. व्हाट हैपेंड टू देम? प्रेशर पड़ गया उन पे भी, हुआ क्या था उनको? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सारा पहली बात तो ये कि न्यूजीलैंड वर नॉट फेवरेट. उस पे पॉइंट्स टेबल में शायद वो इंडिया से ऊपर थे और नेट रन, बट आई डोंट थिंक सो दे वर फेवरेट्स अगेंस्ट इंडिया. इस वक्त वर्ल्ड कप पे इंडिया के अगेंस्ट कोई भी फेवरेट नहीं, until unless India plays a bad match and loses. Otherwise, इस वक्त इंडिया और बाकी सब टीम्स का there is a decent gap in between. देखिए, और न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक थी, बट 262 के बाद the way रोज स्टार्टेड, दुनिया के हर टीम की बॉडी लैंग्वेज नीचे चली जाए, बिकॉज ऑब्वियसली आप उतने रन्स नहीं कर सके जितने आप एनविजिज कर रहे हैं, अराउंड 300 प्लस. And then Rohit comes and just destroys the ball. और फिर suddenly the target gets it. अगर आप पहले 10 ओवर में 70 कर जाते हैं without loss, तो बाकी तो रह जाता है 190. And with India's strong batting and deep batting, 190 तो कुछ भी स्कोर नहीं रहता. फिर भी it went almost to the 48th over. 48 overs में 262 इंडिया ने किया, और a very very good pitch. Stroke making easier हो गया हुआ था, और बाउंस था शाम के टाइम पे, थोड़ी सी हल्के से मॉइस्चर पिच पे आने की वजह से स्किप भी कर रहा था. ऑल इन ऑल इंडिया प्लेड वेल, और वंस वो जो अपने टारगेट से नीचे रहा न्यूजीलैंड, उस वजह से एंड द एक्सप्लोसिव स्टार्ट बाय इंडिया बाउंड टू हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द बॉडी लैंग्वेज. और फिर विकेट्स नहीं ले रहे. असल प्रॉब्लम उस वक्त होता है, सेटनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, रविंद्रा ने भी ठीक की, बट दे वर अनएबल टू टेक विकेट्स, जो कि कुलदीप को भी काफी
मार पड़ रही थी, he was conceding almost 10-11 an over, but once Yes. he got the wicket, और एकदम गेम चेंज। आई थिंक मैं फिलिप को आउट किया उन्होंने, कुलदीप got wickets, yes. अच्छा जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नादिया जो हैं वो मिस सारा आपके जो मलबूसात हैं, आपके लिबास है जो ज़ेब तन कर रखा है आपने, उसकी बहुत आपकी तारीफ कर रही हैं कि आपने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ है। नादिया लिख रही हैं जी। अच्छा, उसके साथ थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आप लोग और दाऊद साहब भी आए हैं। दाऊद साहब कह रहे हैं बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका बेस्ट टीम एंड बॉलिंग फर्स्ट इंडिया बेस्ट टीम। इंडियन बॉलिंग टुडे वाज ऑसम बट द न्यूजीलैंड बैटर्स डिडंट शो इंटेंट। अली भाई, दाऊद साहब का मानना है कि इंडिया साउथ अफ्रीका जो है वो पहले बेस्ट टीम में बॉलिंग करते हैं और इंडिया बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका बेस्ट टीम है और बॉलिंग फर्स्ट इंडिया बेस्ट टीम है, और आज न्यूजीलैंड ने कोई इंटेंट नहीं किया आफ्टर 35 ओवर्स। देखिए ना, मैं they were going well. They were going well, New Zealand, with Ravindra and Philip batting. Mitchell, I think Mitchell ने 100 किया था, I think. जी, तो they were batting well. वो एंड रिजल्ट इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। मैंने कहा ना, इंडिया ने हर बार एक जब पार्टनरशिप ब्रेक की है, पेशेंस रखा है, एंड देन दे स्टार्ट ग्रिपिंग, पुटिंग अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन द गेम। तो न्यूजीलैंड ने इनफैक्ट दोनों चीजें की। इंडिया ने तो अभी तक बैटिंग सेकंड ही की है ज्यादातर, बट सबसे ज्यादा तो फिर ये परेशानी थी ना कि व्हाई डिड साउथ अफ्रीका बैट सेकंड। इट वाज द वर्स्ट डिसीजन, और उसी लिहाज से पाकिस्तान टुक अ बैड डिसीजन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसी लिहाज से इंग्लैंड मेड द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि इंग्लैंड तो सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। एक मैच वो क्या न्यूजीलैंड से हारे हैं क्योंकि उन्होंने रन ही ज्यादा नहीं ऑन बोर्ड किए थे। देखो ना, न्यूजीलैंड ने 280 थ्रू 83 कितनी आसानी से कर लिया था अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग सेकंड, एंड वंस दे बैटेड फर्स्ट दे स्कोर 400 रन्स आल्सो। अब इंग्लैंड ने एक दफा पहले बैटिंग की है तो 400 रन्स की हैं अगेंस्ट श्रीलंका, मेरा ख्याल, या बांग्लादेश, ठीक है, एंड देन दे स्टार्टेड बैटिंग सेकंड फॉर व्हाट। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सो नॉट नेसेसरली कि आप अगर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हो तो आप उतने स्मार्ट भी हो। यहाँ यस, डिसीजन इज डिफिकल्ट, इट्स अ 50-50, टॉस जीतते हारते, बट वंस यू वन इट इज एडवांटेज यू, तो फिर आप वो एडवांटेज लेके, और वो भी उस पिच पे, अहमदाबाद की पिच पे, इज बाउंड टू गेट स्लोअर, एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान जिनकी स्पिन बॉलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द वेरी गुड वंस पे स्पिन बॉलिंग, इनफैक्ट वेरी गुड। तो फिर आप टॉस जीत के तो उन्हें बैटिंग करा रहे। इट वाज द वर्स्ट डिसीजन मेरे ख्याल में, उसी लिहाज से इंग्लैंड का भी, उसी लिहाज से पाकिस्तान का। तो फिर क्या हुआ, सारे मैचेस हारे गए और आसानी से हारे गए। तो बेसिकली आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। कल की बात कर लेते हैं ना अली भाई, कल अफगानिस्तान असल में सारा हुआ ये है कि पाकिस्तान की आपका ज्यादा बात करते हैं, इंडिया इज कॉन्फिडेंट बैटिंग फर्स्ट ऑफ सेकंड, ये तो क्लियर कट ये बात। पाकिस्तान के बारे में दे आर नॉट श्योर, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जीत गए थे, ठीक है, अगेंस्ट श्रीलंका और नेदरलैंड बैटिंग सेकंड। दे थॉट हर टीम अगेंस्ट हम बैटिंग जो है वो सेकंड। वाज इट राइट? आपको एनवायरनमेंट देखना है, पिच देखना है, टीम की स्ट्रेंथ्स देखनी है, अपनी टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ देखनी है, सारा कुछ देख के आपको टॉस पे डिसीजन लेना। ये नहीं कि आप एक दो मैचेस पहले जीत के तो जीत गए थे, सेकंड बैटिंग करके जीते हो तो आपने सेकंड बैटिंग की। नो। अच्छा, एक और बात भी है। जी नहीं, पर आप बोल लेना, आप कंप्लीट तो करें। नहीं, हो गया। कल की बात करते हैं। आपने कहा कि अफगानिस्तान हैज गॉटन, मतलब दे हैव गॉटन रियली बेस्ट स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें, बेहतरीन स्पिनर्स हैं। हम देख रहे हैं कि अदर देन भारत, नेदरलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जब ये बाबर आजम खेल रहे थे इनके खिलाफ, तो व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स ही वाज अनएबल टू, आई डोंट नो, अंडरस्टैंड देम, टैकल देम। कल अब है ही स्पिनर्स सामने खड़े हुए हैं, द बेस्ट स्पिनिंग अटैक हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो कल क्या हिकमत अमली होनी चाहिए बाबर आजम की, ताकि वो उनको खेल पाए, बिकॉज वो नहीं खेल पा रहे।
देखिए खेल तो बाहर सारा ऑनेस्ट उसने जितने भी रन किए 5,000 6,000 रन इंक्लूडिंग स्पिनर्स को भी किए, सिर्फ फास्ट बॉलर्स को नहीं किए। बात सिर्फ ये है जी, बात ये है कि ही इज नॉट गोइंग डीप, ही इज टेकिंग द प्रेशर ऑफ द रन्स ऑन द बोर्ड। अब वो शॉर्ट पुल मारने वाले ने उसी को अगर वो फ्लिक जैसे बाबर करता है वो कर देता तो 2 रन मिल जाते। जबरदस्ती उसने खास एरिया चुना कि यहाँ पीछे फील्डर नहीं है, मैं इस फील्डर को बीट कर लूंगा। थोड़ी सी लक होती है तो हो जाता है, लक अगेंस्ट जा रही हो तो नहीं होता, इस तरह का कैच हो जाता है। अब बात यह है कि बाबर को शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम कोहली इन दैट वे कि गो डीप एंड देन ओपन अप, ताकि आपके रन भी हो जाए, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपकी टीम के जो बैट्समैन आने वाले उनका भी कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि जब भी रिजवान और बाबर इकट्ठे खेलते हैं तो कोई इतना लो स्ट्राइक रेट नहीं होता। बिल्कुल दे गो विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट, जो कि पाकिस्तान हमेशा लास्ट 10 ओवर्स में विद विकेट्स इन हैंड बड़े अच्छे रन चेज भी करता रहा और स्कोर बोर्ड भी बढ़ाता रहा, उस पर भी अच्छे रन करता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर इज नॉट गोइंग डीप, ही इज टेकिंग द प्रेशर टू मच। और अगर उसने आगे कामयाब होना है इन द वर्ल्ड कप, he has to take that pressure off his shoulder and just play his normal game as per the situation और गेम को डीप लेके जाए लाइक। अली भाई दाऊद साहब लिख रहे हैं कि ये मेरी बात लिख लीजिए कि अगर अच्छी बॉलिंग कंडीशंस पे बॉलिंग सेम बॉलिंग विद द बेटर बॉलिंग कंडीशंस, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका अगर विकेट लूज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दुनिया की हर बॉलिंग ऑर्डिनरी लगेगी। देखिए सो फार साउथ अफ्रीका के तो अगेंस्ट लग रही है बट नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड, द वे दे हैव बैटेड। आई थिंक मैंने पहले भी कहा कि वो जो ऑब्वियसली जो टेस्ट क्रिकेट की अप्रोच और वनडे की अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। जब आप टेस्ट क्रिकेट में बैस बॉल, क्योंकि उन्होंने वो एक माइंडसेट बना लिया ना और उसको एक नाम दे दिया बैस बॉल क्रिकेट अपने कोच के नाम से, वहां बहुत ज्यादा फील्डर कैचिंग में होती है, सो यू गेट अवे विद अ फ्यू मिस हिट्स आल्सो। लेकिन वनडे में ऑलरेडी फील्डर, यू कांट प्ले विद द सेम रिदम अगेंस्ट एवरी टीम ऑन एवरी पिच, डिफरेंट एनवायरनमेंट, यू नीड टू एडजस्ट। और अब मैं उस दिन 1-2 दिन पहले नासिर हुसैन को भी सुन रहा था एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, यू कांट कीप ऑन बैटिंग विद वन स्टाइल, आपको अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। और इंग्लैंड की कंडीशन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में और इंडियन कंडीशंस में बहुत फर्क है। यू विल कम अक्रॉस स्पिनर्स जो ग्रिप कर रहे हैं, पिच स्लो हो सकती है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब पिच सबसे बेहतर हालत में है, जो कि इंडियंस होती हैं बैटिंग फर्स्ट, व्हाई वुडंट यू बैट टॉस जीत के? वो तो यही नहीं समझ आ रही। जो बेस्ट कंडीशंस हैं आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे इन बैटिंग। बॉलर तो फिर भी एडजस्ट कर जाता है व्हाटएवर द कंडीशंस आर, बट बैट्समैन तो नहीं करेगा। अगर पिच स्लो हो गई, अगर रफ हो गई, जस्टी हो गई, लो रहना शुरू हो गया, फिर a lot of mistakes made by captains and I think the pressure is playing। और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि छठे नंबर पे जॉस बटलर क्या कर रहा है, वो तो यही समझ नहीं आ रही। His whole success came as an opener या number 3 batsman IPL में या जहां भी वो हो रहा है। What is he doing at number 6? The game is already lost। अगर जब वो आते हैं सामने से भी आउट हो जाए तो 5 आउट हो गए, तो what is he going to do with the tail enders? वो जितना मर्जी, फिर उन्हें भी एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। He hits a 6 and then again goes for that shot और फिर आउट हो गए। अब वो जो आउट हुए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दो द गेम वाज ऑलरेडी लॉस्ट, थर्ड मैन की तरफ जा रहे थे, बट साउथ अफ्रीकन्स आर टॉल, उस पिच पे थोड़ा सा बाउंस भी था। आप हर दफा उधर नहीं खेल सकते। बहुत से प्लेयर्स जब खेलते हैं पूरा कवर करके खेलते हैं, उन्होंने थोड़ा बैट को ऑलरेडी टेढ़ा किया, शॉट पे हैंड हो गए। सो बैटिंग पोजीशंस ही गलत। टेक्टिकली द टीम्स व्हिच हैव फेल्ड सो फार, वो एबिलिटी पे नहीं हारे मैच, वो टेक्टिक्स पे मैच, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दाऊद साहब आपने मेरा ख्याल है शो सुना नहीं है शुरू से। अली भाई ने कहा है कि विराट इज अ टीचर एंड बाबर स्टूडेंट है,
और बाबर को उससे सीखना चाहिए। अली भाई ने तो प्रेज किया ही नहीं है बाबर को। अली भाई ने तो कहा है कोई मुवाजना नहीं है। एक टाइम में आपको लगता था कि वो अपने तसलसल के पास है, उसके पास जा सकते हैं, लेकिन आज तो अली भाई ने जो ये बात मैंने कहीं नहीं सुनी है, अली भाई ने कहा है कि विराट जो है वो टीचर है एट द मोमेंट, और बाबर जो है वो स्टूडेंट हैं। उनको सीखना चाहिए उससे कि आपने मैचेस कैसे जीतने हैं, अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है, बड़े मैचेस में आपने अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, आपने अपनी इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है, आपने प्रेशर से अपने आप को और अपनी टीम को कैसे निकालना है। ये सारी चीजें आज अली भाई ने बोली हैं। अगर आप शुरू में, या मेरा ख्याल है जो 30 मिनट के बाद का एक चंक है ना हमारा, 30 की मिनट के बाद बात हुई थी, उसके ऊपर अली भाई ने बड़ी डिटेल से उसके बात की, और आज उन्होंने बताया कि बाबर को क्या बाबर में उसमें फर्क क्या है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा है, और मैंने कुछ दिन पहले कहा है सारा के बात की जवाब में भी और आपके भी, कि बाबर को अगर सवाल तो ये था कि वो रन्स नहीं करे तो क्या वजह, तो मैंने अभी कहा कि ही शुड टेक द मैच एज डीप एज जब विराट कोहली लेके जाता। तो मैंने अभी कहा, 2 दफा कहा, सारा के सवाल के जवाब में भी, और सुधार साहब नो प्रॉब्लम। मैंने तो कोई विराट को मतलब डिग्रेड कैसे कर सकता है? ही इज द वन टू वॉच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ लास्ट डिकेड। इस डिकेड जब शुरू हुआ था तो ही वाजंट डूइंग वेल, बट इज बैक इन दैट फॉर्म। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ना कि फॉर्म जो है ना वो परमानेंटली, वो टेम्परेरी, बट क्लास इज परमानेंट। और विराट की ऑब्वियसली क्लास इज परमानेंट। हाउ कैन यू कंपेयर समवन जिसकी 70+ सेंचुरीज है विद समवन जिसको भी 4-5 साल हुए एंड ही स्टिल लर्निंग द गेम? मतलब ठीक है, बाबर 29 इयर्स का हो गया, हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन द पास्ट, लेकिन मैं कितनी बार कह चुका हूं कि बिग चैंपियनशिप्स में बाबर हैजंट डन वेल एज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ठीक है। और विराट हमेशा से बिग चैंपियनशिप का प्लेयर है, बिग गेम्स का प्लेयर। ये तो मैंने बड़ा क्लियरली कहा था, नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चनिंग मी। इसमें हो सकता है ये भी एक एलिमेंट हो, क्योंकि भारत जिस तरह से गेम्स खेलती है, पाकिस्तान के पास उतना एक्सपोजर भी तो नहीं है ना। आज हम यही तो बात कर रहे हैं सब कि लॉन्गर फॉर्मेट्स हम खेलते ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे कैप्टन के पास भी उस तरह का एक्सपोजर नहीं है। लाइक द पूरी टीम इज लैकिंग व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोजर। सो एक्सपोजर होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट्स खिलवाने चाहिए, लीग्स के अलावा, लाइक जो T20 खेलते रहते हैं, इसके अलावा जब तक ये सीखेंगे नहीं लॉन्ग फॉर्मेट्स, तब तक ये वर्ल्ड कप्स में इस तरह की चीजें हमें दिखाते रहेंगे। डू यू एग्री टू दिस? सर एक मैं बात करूं, ये बात लोगों को पसंद ना आया, इट माइट बी अ बिट हार्श ऑन द प्लेयर्स आल्सो। मैं फर्क आपको, जितना मर्जी शोर मचा ले पाकिस्तानीज या पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स या जो भी वेल विशर है, मैं भी ऑब्वियसली वेल विशर हूं, बट मैं क्रिकेट का वेल विशर। आई लाइक टू वॉच क्वालिटी क्रिकेट, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं होती है, मेरी गुड विशेस होती है, बट माय गुड विशेस जब मैच शुरू हो जाता है 2 टीमों का, तो मेरी गुड विशेस विद द बेस्ट टीम होती है कि मे द बेस्ट टीम विन, ठीक है। पाकिस्तानी जो है ना, दे लव देमसेल्व्स rather than they love the game and love their team, as simple as। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ, बाकी टीम्स they love each other, they love each other's performance, they love themselves तो है, but they love more the game, वो परफॉर्मेंस से प्यार करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से। they are true professionals। हमारे यहाँ तो किसी को ग्रेट टी मिल जाए इन सेंट्रल कॉन्टैक्ट तो ऐसे लगता है जैसे जलजला आ गया पूरे पाकिस्तान। गोरों को आप कभी नहीं देखते, आइदर दे विल स्ट्रेट अवे से वी आर फ्रीलांसर, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और दे एक्सेप्ट, क्योंकि उनका सिस्टम्स बहुत अच्छे, दे गो ऑन परफॉर्मेंसेस टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे यहाँ लोगों की पसंद के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, कनेक्शंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जो ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब आप देखें ना, कुछ देर पहले कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, उन्होंने कहा जी कैप्टन होगा तो उसे ग्रेड ए दिया जाएगा। तो फिर सरफराज को क्यों नहीं ग्रेड ए दिया इस बार? वो भी तो कैप्टन रहा है पाकिस्तान का, एंड अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, बिल्कुल, उसे क्यों नहीं ग्रेड ए दिया गया? सो हमारे यहाँ ना एज पर सिचुएशन जो भी है ना, रूल्स को बेंड किया जाता है, रूल्स को तोड़ा जाता है, तो कहाँ कंसिस्टेंट आएगी? ये फैक्टर्स है। डिसिप्लिन इज अ बिग फैक्टर इन द गेम, और ये डिसिप्लिन का हिस्सा है। वी बेंड रूल्स, वी
ब्रेक रूल्स, वो पाकिस्तान का खैर वैसे पूरी हालत है, मुल्क की ये हालत है कि जो जिसके पास पावर है, बाइट इज राइट, और जिसके पास पावर है ही कैन फ्लाउट एनी रूल्स, और जो बेचारा मस्कीन है उसको जबरदस्ती वो फंसा दो, जैसे वो किसी का कुत्ता गुम हो गया, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा जी कोई भी पुलिस नहीं ढूंढ सकी, तो वो पाकिस्तान गल है असि मिनटे च लभ लैंदे, तो थोड़ी देर बाद वो हाथी ले आए, तो उन्होंने कहा मैं अपना कुत्ता लभन नहीं किया सी, हाथी नहीं किया, कहते अच्छा देखो फिर, तो उन्होंने जाके ना उनके कान के कोल जाके जोर दी 2 टच करके ना उनके कान पे जोर दी मारी, तो उन्हें कहा ओ मैं ही कुत्ता वां, मैं ही कुत्ता वां, मैं ही कुत्ता वां। तो मतलब ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਕਰ ना कर। मतलब मेरे कहने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सिर्फ गरीब के लिए, आम आदमी के लिए अप्लाई करते हैं, और किसी के लिए नहीं, ओवरऑल क्रिकेट के भी एंड आउटसाइड क्रिकेट। चले अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, आप और अली भाई ने अंदाजा कर लिया कि आप यकीनी तौर पर खाने के बाद तशरीफ लाई हैं, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अली भाई आपका भी बहुत जी, बल्कि जाते हुए इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि क्या पता कल एक नए दिन के साथ क्रिकेट में भी कल हमें एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले, इस उम्मीद के साथ तो जा सकते हैं ना। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, सारा आपका बहुत शुक्रिया, तमाम शुक्रिया जितने भी लोग हमें इस वक्त देखते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब हमारा नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नादिया हैं, उसके बाद आरिफ अंसारी साहब हैं, उसके बाद दाऊद साहब हैं, एम जे रीन हैं, स्नैप टेल्स हैं, टेल्स आपका भी बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब करें। SR के थैंक यू वेरी मच, आप भी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। एंड क्रिस केन्स थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मोहम्मद आलमगीर आपका भी बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरज शुक्ला जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ जितने भी लोग हमें देखते रहे हैं इस दौरान, ज़मीर सैफी साहब आपका भी, और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैयद फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आप इस सुधरेश शेखर जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका भी। मास्टर क्लास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इजाज़त दीजिएगा, अब आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।